सघन वन की छाया में एक अनजाना कोलाहल था। चुप्पी के बीच किसी अप्रत्याशित घटना का आभास हो रहा था। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी के वन में अपने वनवास के अंतिम दिनों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उस शांत वातावरण में कुछ असामान्य था। आसमान का रंग बदलने लगा था और पेड़ों के बीच से आ रही हवा में कुछ अनचाहा संदेश छुपा हुआ था। क्या यह मात्र कल्पना थी या कोई वास्तविक संकट आने वाला था? तभी एक अनजान वस्तु आसमान में मंडराने लगी। उसकी आभा और चमक से पूरा वन विचलित हो उठा। यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह वही विमान था जिसके बारे में स्वयं वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उल्लेख किया था, पुष्पक विमान। रावण इसी विमान का उपयोग करके सीता का हरण कर लंका लेकर गया था। लेकिन पुष्पक विमान मात्र एक साधारण यान नहीं था। इसकी उत्पत्ति और निर्माण में छिपे थे वे अद्भुत रहस्य जिन्हें समझना आज भी एक चुनौती है। पुष्पक विमान का इतिहास किसी साधारण कथा से अधिक था। यह विमान महान देव शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इसे स्वयं ब्रह्मा ने भी अपनी दिव्य शक्तियों से निर्मित किया था। ब्रह्मा ने इस विमान को कुबेर को भेंट किया, जो धन के देवता और लंका के शासक थे। जब रावण ने लंका पर अधिकार किया, तब उसने इस विमान को भी अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद यह विमान विभीषण के हाथ में चला गया और फिर विभीषण ने इसे कुबेर को लौटा दिया। श्री राम की लंका विजय के बाद यह विमान श्री राम को उपहार में दिया गया था ताकि वे इसे अयोध्या वापस लौट सकें। पुष्पक विमान की बनावट और तकनीक इतनी उन्नत थी कि वह न सिर्फ एक युगांतकारी आविष्कार था, बल्कि आज के समय की तकनीक को भी मात देने में सक्षम था। यह कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि इसके अंदर कई रहस्यमय शक्तियाँ और अद्भुत निर्माण कला छुपी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में इस विमान की तुलना मोर से की गई है। इसकी आकृति मोर जैसी थी और यह आकाश में उड़ने वाला विमान था। इसका संचालन अग्नि और वायु की समन्वय ऊर्जा से होता था, जो इसे अत्यधिक तेज और शक्तिशाली बनाता था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि पुष्पक विमान न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम था, बल्कि इसकी गति इतनी तीव्र थी कि इसे समय और स्थान के बंधनों से मुक्त कर दिया गया था। यह विमान सिर्फ धरती के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी उड़ने में सक्षम था। इसे न केवल बड़े से बड़ा किया जा सकता था, बल्कि यह फोल्डिंग विमान था। आवश्यकता के अनुसार इसे छोटा और बड़ा किया जा सकता था। इसके अंदर की साज सज्जा भी अद्भुत थी। विमान में स्वर्ण के खंभे, मणियों से निर्मित दरवाजे और मणिस्वर्णमय सीढ़ियां थी। अंदर की अट्टालिकाएं, गुप्त गृह और नीलम से बने सिंहासन इसके विलासपूर्ण वातावरण को दर्शाते थे। यह विमान हर ऋतु में आरामदायक था, यानी यह एक वातानुकूलित यान था, जो न केवल दिन में बल्कि रात में भी बिना किसी कठिनाई के संचालित हो सकता था। पुष्पक विमान के संचालन के लिए विशेष मंत्रों की आवश्यकता थी। यह विमान उसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो सकता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किए हों। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह विमान वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जो विमान को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ताजे शोध यह भी इंगित करते हैं कि अगर पुष्पक विमान आज के समय में उड़ान भरता, तो इसके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। यह विमान किसी भी आधुनिक तकनीकी उपकरण को बाधित करने की क्षमता रखता था। इसका विद्युत चुंबकीय प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि यह आधुनिक संचार और नियंत्रण प्रणालियों को प्रभावित कर सकता था। पुष्पक विमान केवल एक विमान नहीं था, यह एक पूर्ण अंतरिक्ष यान था, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ान भरने में सक्षम था। यह उन अज्ञात और अद्भुत तकनीकों का प्रमाण था जिनका हमारे प्राचीन ऋषि और वैज्ञानिक ज्ञान रखते थे।
यह विमान इतना उन्नत था कि यह वर्तमान समय के किसी भी अंतरिक्ष यान से अधिक शक्तिशाली और सक्षम था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में विज्ञान और तकनीक कितनी विकसित थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया, तब विभीषण ने पुष्पक विमान को श्री राम को भेंट किया। इस अद्भुत यान में सवार होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता लंका से अयोध्या के लिए रवाना हुए। आकाश में इस दिव्य यान की गति इतनी तीव्र थी कि कुछ ही क्षणों में यह विशाल दूरी तय कर सकता था। अयोध्या की धरती पर जब इस यान ने अपने चरण रखे, तो पूरी नगरी इस दिव्य दृश्य से चमत्कृत हो उठी। आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता पुष्पक विमान के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका निर्माण, उसकी तकनीक और संचालन प्रणाली अभी भी एक पहेली बनी हुई है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास उन तकनीकों का ज्ञान था जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? यह विमान एक अद्भुत आविष्कार था, जो न केवल एक समय में विशाल दूरी तय कर सकता था, बल्कि इसे नियंत्रित करने वाली तकनीकें इतनी उन्नत थी कि यह वर्तमान समय की विज्ञान की समझ से भी परे है। पुष्पक विमान की कहानी न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि प्राचीन समय में विज्ञान और तकनीक कितनी अद्वितीय और अद्भुत थी। यह विमान उन रहस्यों और चमत्कारों का प्रतीक है जिन्हें समझने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। पुष्पक विमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास और पुराणों में छिपे हुए ज्ञान और तकनीकी अद्भुतता को समझना आज भी एक चुनौती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने अतीत से जुड़कर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान और तकनीकी विकास की नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं।